बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 3 क्लास का एक यूनिट समझाऊंगी। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी और आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कहानियाँ सुनना पसंद होगा, और बच्चों को तो वैसे भी कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज मैं आपको इसी तरह की एक कहानी सुनाऊँगी जो कि आपकी इंग्लिश की बुक में मौजूद है। आज मैं आपको आप लोगों ने ख़जाने का नाम तो सुना होगा ना। ख़जाना जब मिलता है तो इंसान मतलब बहुत दौलत से माला माल हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही ख़जाने के बारे में बताऊंगी जो कि एक अनोखा ख़जाना है, जो दूसरे ख़जानों से सोना चांदी इन सबसे अलग है। यूनिट नंबर 4 है आपका आ स्ट्रेंज ट्रेजर, यानी एक अनोखा ख़जाना। Once upon a time, there was a farmer named Mustafa who lived with his wife at the edge of the mountain. एक दफ़ा की बात है, एक किसान जिसका नाम मुस्तफ़ा था, वो अपनी वाइफ के साथ में पहाड़ के किनारे पर रहा करता था। He had 3 sons, उसके 3 बेटे थे। मुस्तफ़ा was a hard working and honest man, मुस्तफ़ा बहुत मेहनती और ईमानदार शख्स था। Early in the morning, सुबह के वक्त, he would leave his hut with his team of blocks for his fields. सुबह ही सुबह वो उठता था और अपनी ब्लॉक्स यानी अपनी बेलों को लेकर खेतों में चला जाता था काम करने के लिए। मुस्तफ़ा वर्क द होल डे प्लगिंग, सोइंग द सीड्स एंड वाटरिंग द फील्ड्स। मुस्तफ़ा सारा दिन अपना बीजों को बोने, हल चलाने और खेतों को पानी देने में गुजार देता था। When the crops grew tall, he guarded them against the birds and animals. जब वो फसलें बड़ी हो जाती थी तो मुस्तफ़ा उनको परिंदों से और जानवरों से महफूज रखता था। He also weeded the fields. वो अपने खेतों की बहुत देखभाल और वहाँ की सफाई सुथराई भी करता था। When the grain was ripe, he cut the crops and tied them into bundles called sheaves. जब फसलें बड़ी हो जाती थी, जब उनमें अनाज उग जाता था तो वो उनकी कटाई कर देता था और उनके बंडल्स बनाकर रख लेता था, और उन बंडल्स को शीव्स कहा जाता है। यानी अनाज के जो गट्ठे बने होते हैं ना, उन्हें शीव्स कहते हैं। Next he lifted the heavy sheaves and put them in the granary. जब वो उनकी शीव्स बना देता था, उनके बंडल बना लेता था, तो उन्हें वो गोदाम में रख दिया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीबडी, मुस्तफ़ा सेड टू हिमसेल्फ। मुस्तफ़ा दिल में अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार था कि अब उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है, अपने लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी। मुस्तफ़ा सेड टू हिमसेल्फ Day after day, Mustafa continued to work hard in his fields. दिन ब दिन मुस्तफ़ा अपने खेतों में काम को जारी रखा हुआ था और बहुत मेहनत से वो अपना काम कर रहा था। He never complained of the hot sun or the strong cold winds. ना ही उसने कभी गर्म सूरज की तपिश की शिकायत की थी और ना ही उसे सर्दी में चलने वाली तेज़ हवाओं से कोई भी शिकवा था। He loved his fields and work. उसे अपने खेतों से बहुत प्यार था और वो वहाँ पर काम करता था। He thanked Allah subhanahu wa ta'ala for his blessings. वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार था उन तमाम नेमतों के लिए। मुस्तफ़ा was waiting for his sons to grow up and help him in the fields. मुस्तफ़ा अपने तीनों बेटों के बड़े होने का इंतज़ार कर रहा था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो ज़िम्मेदारी से मुस्तफ़ा का साथ देंगे और खेतों में उसके साथ काम करेंगे। Then he would get a bigger crop and more food for his family and the villagers. But alas, this did not happen. जब उसने बहुत सारे यानी वो उसके दिन बदल गए थे, जब उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ था और दूसरे लोगों को खिलाने के लिए भी उसके पास बहुत सारा सामान था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। His sons grew up to be lazy and idle. जब उसके बेटे बड़े हुए तो वो बहुत सुस्त थे और नकारा थे। Although they were strong and healthy, they did not help their father. जबकि वो
सेहतमंद और ताकतवर थे, मगर फिर भी वो अपने फादर का साथ नहीं देते थे, अपने अब्बू के साथ में वो काम नहीं कराते थे। दे वेस्टेड देयर टाइम इन प्लेइंग एंड हंटिंग, वो अपना सारा वक्त खेल कूद में और शिकार करने में गुजार देते थे। दे ओनली केम होम टू ईट एंड स्लीप, वो घर पर सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए या तो फिर सोने के लिए आया करते थे। दे डिड नॉट केयर फॉर देयर फादर, वो अपने फादर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। दे डिड नॉट लिसन टू देयर मदर, वो अपनी अम्मी का कहना भी नहीं मानते थे। द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी सैड एंड वरीड, अब किसान जो कि बूढ़ा हो गया था वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद और परेशान रहने लगा था। ही थॉट, वो अक्सर सोचता था, व्हाट विल हैपन टू देम आफ्टर माई डेथ, मेरे मरने के बाद मेरे बेटों का क्या होगा। द मोर ही थॉट अबाउट हिज लेजी सन्स द मोर वरीड ही गॉट, और जितना ज़्यादा वो सोचता था इतनी ज़्यादा फिक्र उस पर लाक होती थी और वो इतना ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। वन डे मुस्तफ़ा फेल सिक एंड कुड नो लॉन्गर वर्क इन द फील्ड, एक दिन मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा थका हुआ और बीमार महसूस कर रहा था, उसकी खेतों में काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। ही टोल्ड हिज सन्स टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स विच वर राइप एंड रेडी टू बी कट बट दे पेड नो अटेंशन, उसने अपने बेटों से कहा कि वो फसलों की देखभाल करें जो कि तैयार हो चुकी हैं, उन्हें कट करें, लेकिन उसके बेटों ने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी। दिस मेड द फार्मर वेरी मिजरेबल, और ये बात किसान को बहुत बदकिस्मत होने का एहसास दिलाती थी। ही साइलेंटली प्रेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू गाइड हिज चिल्ड्रन, वो दिल में अल्लाह ताला से दुआ करता था कि अल्लाह उसके बेटों को हिदायत दे। वन डे एज मुस्तफ़ा ले इन बेड ही थॉट ऑफ एन आइडिया, एक दिन मुस्तफ़ा बेड पर लेटा हुआ था और उसको एक आइडिया आया, एक ख़याल आया। ही कॉल्ड हिज सन्स एंड स्पोक टू देम इन अ वेरी वीक वॉइस, उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और एक बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में कहा, माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो। आई हैव अ सीक्रेट टू टेल यू, मेरे पास एक राज है तुम लोगों को बताने के लिए। माई फादर टोल्ड मी दिस सीक्रेट व्हेन ही वॉज डाइंग, मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई थी जब वो मरने वाले थे। कम क्लोज़र टू मी, मेरे करीब आओ। द फार्मर वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, ही केप्ट क्वाइट फॉर सम टाइम, फार्मर किसान एक गहरा सांस लेता है और फिर वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। देन ही सेड फिर वो कहना शुरू करता है, ऑन द फार साइड ऑफ आर फील्ड्स इज़ अ बिग नीम ट्री एंड अ वेल, हमारे खेतों से थोड़ा दूर जाकर एक नीम का दरख्त है और एक कुआं है। अ चेस्ट ऑफ गोल्ड इज़ बरीड नियर दिस नीम ट्री, उस नीम के दरख्त के करीब बहुत सारा सोना दबा हुआ है। डिग द ग्राउंड एंड टेक आउट द चेस्ट, तुम जाकर ग्राउंड को, उस जगह को खोदो और वो सारा सोना निकाल लो। देन यू विल बी एबल टू लिव कंफर्टेबली थ्रू आउट योर लीव्स, फिर तुम अपनी ज़िंदगी को बहुत पुरसुकून और आरामदेह गुजार सकोगे। द फार्मर क्लोज्ड हिज आइज़ एंड बिकेम साइलेंट, किसान ने अपनी आंखें बंद कर दी और फिर वो खामोश हो गया। ही डाइड आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिन बाद वो मर गया। थिंग्स रिमेंड द सेम, सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही थी। द बॉयज़ वेस्टेड देयर टाइम प्लेइंग एंड हंटिंग, वो लड़के अपना वक्त खेल कूद में और शिकार करने में गुजार रहे थे। देयर मदर टोल्ड देम अगेन एंड अगेन, उनकी अम्मी उनसे बार बार कहती थी, चिल्ड्रन, बच्चों, गो टू द फील्ड्स एंड लुक आफ्टर द क्रॉप्स, खेतों में जाओ और फसलों की देखभाल करो। दे डिड नॉट लिसन टू देयर मदर, मगर वो अपनी अम्मी की बात नहीं मानते थे। द डेथ ऑफ देयर फादर हैड नो इफेक्ट ऑन देम, कोई असर नहीं पड़ा था कि उनके अब्बू की डेथ हो गई थी। द ग्रेन स्टोर्ड बाय द फार्मर सून फिनिश्ड, वो सारी ग़िज़ा, वो सारा अनाज जो कि फार्मर ने जमा किया हुआ था वो सब कुछ ही दिन बाद ख़त्म हो गया था। What should we do now? said the youngest son, अब छोटे बेटे ने कहा कि अब हम क्या करें।
देयर इज़ नो फूड इन द हाउस एंड वी आर हंग्री, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और हम भूखे हैं। लेट्स गो एंड लुक फॉर द चेस्ट ऑफ गोल्ड हाइडन इन द फील्ड्स, सेड द एल्डेस्ट सन। अब एक काम करते हैं, हम सब मिलकर खेतों में जाते हैं और वो छुपा हुआ ख़जाना, छुपा हुआ सोना तलाश कर लेते हैं। बड़ा बेटा कहता है, दैट्स अ गुड आइडिया, एग्रीड द अदर्स। और सब राज़ी हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा ख्याल है, बहुत अच्छा आइडिया है। मदर, वी आर गोइंग टू द फील्ड्स टू लुक फॉर द चेस्ट ऑफ गोल्ड, दे सेड। अम्मी, हम खेतों में जा रहे हैं वो छुपा हुआ सोना तलाश करने के लिए। गो माई सन्स, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प यू, सेड देयर मदर हैप्पीली। तो उनकी अम्मी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेंगे। दे टुक द स्पेड्स एंड द हो एंड मर्ज टू द फील्ड्स। वो बेलचा और फावड़ा उठाते हैं और खेतों की खुदाई करने चले जाते हैं। द बॉयज़ वर्कड फ्रॉम डाउन टू डस्ट, एट सनसेट दे रिटर्न होम एंड वेंट टू स्लीप। वहाँ पर वो लड़के दिन भर काम करते हैं और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो वो आते हैं और सो जाते हैं। द नेक्स्ट डे दे वेंट टू द फील्ड्स अगेन। उसके बाद दूसरे दिन वो लोग दोबारा से वहाँ गए खेतों में काम करने के लिए। दिस कंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज बट दे डिड नॉट फाइंड एनी गोल्ड। ये रोज़ाना की रूटीन उन्होंने कई दिन तक अपनी जारी रखी, मगर उन्हें कोई सोना नहीं मिला। दे हैड डग द होल फील्ड वेरी डीप। उन्होंने पूरे खेत को काफ़ी गहराई तक खोद दिया था। स्टिल देयर वॉज नो साइन ऑफ द ट्रेजर, मगर वहाँ ख़जाने का कोई निशान नहीं था। द बॉयज़ वर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो वो जो लड़के थे बहुत दिल शिकस्ता हुए थे, बहुत मायूस हो गए थे। मदर, we have been digging the ground for many days but we have not found the chest of gold, they said। अब वो अपनी अम्मी से कहते हैं कि हमने कई दिन तक खेतों को खोदा है मगर वहाँ पर से हमें कोई ख़जाना नहीं मिला। कीप ऑन वर्किंग माई सन्स, रिप्लाइड देयर मदर। तो उनकी अम्मी उनसे कहती हैं कि अपनी मेहनत जारी रखो। द बॉयज़ वेंट टू द फील्ड्स वंस अगेन बट कैम होम एम्प्टी हैंडेड। एक बार दोबारा वो लड़के खेतों में चले जाते हैं मगर खाली हाथ वहाँ से वापस लौटते हैं। माई सन्स, डोंट बी disheartened, you will find the treasure, your hard work will not be wasted, be patient, dig a little more and a little deeper, said their mother। तो उनकी अम्मी उन्हें कहती हैं कि बेटा तुम लोग मायूस नहीं हो, तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, अपनी मेहनत को जारी रखो। एक बार दोबारा से खेतों में जाओ और एक बार दोबारा से बहुत डीपली यानी बहुत गहराई तक की वहाँ की खुदाई करो। द वर्ड्स ऑफ दियर मदर इनकरेज देम। उनके अम्मी के कहे अल्फाज उनमें बहुत हिम्मत आ जाती है, एक हौसला पैदा होता है। द बॉयज़ पिक्ड अप दियर टूल्स एंड वेंट टू द फील्ड्स अगेन। वो लड़के अपने सारे औजार उठाते हैं और दोबारा से खेतों में चले जाते हैं। द फील्ड वॉज टिल्ड फ्रॉम एंड टू एंड। अब वो खेतों की शुरू से पूरा एंड तक खुदाई कर चुके होते हैं। बट देयर वॉज स्टिल नो साइन ऑफ द ट्रेजर। मगर वहाँ पर ख़जाने का कोई निशान नहीं होता। माई सन्स, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। मेरे बच्चों, उदास नहीं हो, मायूस नहीं हो। यू हैड वर्कड सो हार्ड। तुमने बहुत मेहनत की है। डू जस्ट वन मोर थिंग एंड यू विल सर्टेनली फाइंड द ट्रेजर। एक चीज़ और करो, यकीनन तुम ख़जाना पालोगे, सेड देयर मदर। उनकी अम्मी कहती हैं, वी हैव ऑलरेडी डग द एंटायर फील्ड। हमने सारे खेतों की खुदाई कर दी है। नाउ व्हाट एल्स शुड वी डू। अब हमें क्या करना चाहिए। आस्क्ड द बॉयज़ इम्पेशेंटली। सारे वो तीनों लड़के बहुत बेसब्री से पूछते हैं। इट इज़ गोइंग टू रेन सून। जल्द ही बारिश का मौसम है, बारिश होने वाली है। द फील्ड इज़ ऑलरेडी टिल्ड। नाउ सो द सीड्स। सारे खेतों की खुदाई हो चुकी है, अब एक काम करो, वहाँ पर बीजों को बो दो। देन वेट एंड सी। और फिर इंतज़ार करो और देखो। दे लिसन टू देयर मदर एंड डिड एज शी टोल्ड देम। वो अपनी अम्मी की बात सुनते हैं और वही करते हैं जो उनकी अम्मी ने उनसे कहा होता है। सोन द रेन कैम। जल्द ही बारिश हो जाती है। टिनी स्प्राउट्स कैम आउट फ्रॉम द सीड्स।
वो जो बीज उन्होंने उगाए होते हैं उनमें से छोटी छोटी शाखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। द क्रॉप्स बिगेन टू ग्रो एंड ग्रो, और फिर वो फसलें जो हैं जल्दी जल्दी बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। द साइट ऑफ द ग्रीन फील्ड्स मेड द बॉयज़ वेरी हैप्पीली, खेतों को हरा भरा देखकर लड़के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दे टुक ग्रेट केयर ऑफ देयर फील्ड्स एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स जस्ट एज देयर फादर डिड। अब वो अपने खेतों की बहुत देखभाल करने लग जाते हैं और उनकी अपने खेतों की वो जंगली जानवरों से हिफाजत करते हैं जैसे उनके फादर किया करते थे। When the grain was ripe, the boys harvested the crops and stored the wheat. जैसे ही फसलें बड़ी हो जाती हैं तो बॉयज़ उन्हें कट कर देते हैं, फसलों को काट कर, और उनका जो भी अनाज होता है वो उसे स्टोर कर देते हैं, ज़ख़ीरा कर देते हैं। The barn was full of wheat again. अब एक बार दोबारा से गोदाम अनाज से भर जाता है। The boys and the villagers had plenty of food for the whole years. अब उनके पास इतना ज़्यादा खाना मौजूद होता है, उन लड़कों के पास भी और गांव वालों के पास भी, कि वो सारा साल खा सकें। My sons, there is the treasure your father told you about. मेरे बच्चों, ये वही ख़जाना है जिसके बारे में तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बताया था। हार्ड वर्क एट द राइट टाइम इज़ द ट्रेजर. सही वक्त पर मेहनत करना एक ख़जाना है. द सन्स नाउ रियलाइज्ड व्हाट देयर फादर हैड वांटेड देम टू डू. अब उन लड़कों को एहसास हो जाता है कि उनके फादर उनसे क्या चाहते थे. देयर मदर थैंक्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर हिज मर्सी एंड गिफ्ट्स. उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार होती हैं उस मेहरबानी के लिए और उन सारे तोहफ़ों के लिए. द बॉयज़ वर नॉट लेज़ी एनी मोर. अब वो लड़के सुस्त नहीं रहते. दे लव्ड वर्किंग इन देयर फील्ड्स. वो खेतों में काम करना पसंद करते हैं. दे वर हैप्पी नाउ दैट देयर फादर्स प्लान वॉज सक्सेसफुल. वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके जो फादर का प्लान था, उनका जो मंसूबा था, वो कामयाब हो गया था. द बॉयज़ हैड लर्न दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स. वो लड़के अब इस बात को सीख जाते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं. इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? जैसे भी वक्त हो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए और ख़ुद पर एतमाद करके आगे बढ़ने का हौसला रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद की मदद करेंगे और मेहनत से और इत्तेफाक से काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेंगे. हाफ़िज़.